वीडियो में आप जानेंगे कि वो 8 बातें कौन सी हैं जिन्हें अगर मनुष्य जान लेता है तो वो कभी दुखी, परेशान और गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। ये कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद, आज आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुईं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राघव रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। समय बीतता गया, किसान की संतानें बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वो किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी को विदा करने के बाद वो अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह भी हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मगर ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वो किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वो किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा राघव से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है,
परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं, इसलिए पुत्र अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राघव एकदम चुप हो जाता है। अब बेचारा राघव आखिर कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राघव अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राघव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राघव के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पहले ही जा चुका था। इस प्रकार से राघव अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। राघव एक दिन गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राघव पहले से मेहनती तो था ही, अब वो दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वो धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे राघव की बहन राघव के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वो मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वो ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वो चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वो बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि ना तो वो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रा के भाई राघव को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राघव मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राघव की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राघव की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती है। जब राघव को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वो इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राघव की पत्नी का नाम दिव्यानी था। जब राघव अपनी पत्नी दिव्यानी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, राघव की पत्नी सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। दिव्यानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राघव बिल्कुल चुप हो जाता है। अब राघव अपनी पत्नी दिव्यानी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे ये दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वो हमारी बहन का ही बेटा है। तब दिव्यानी अपने पति राघव से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी,
या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति राघव की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। वो कहने लगी, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर राघव घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, राघव बहुत गरीब था तो उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब वो अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राघव को सुबह से शाम हो जाती है। वो अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है। राघव बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर राघव पर पड़ती है। वो राघव को पहचान लेती है और जाकर चित्रा से बताती है कि तेरा भाई आया है, जाकर देख, वो दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वो अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि वो किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजर बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राघव जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और पूछने लगती है, भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था? राघव कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता, हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब राघव अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वो कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारें, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, मेरे आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो ये सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के घर वाले मेरी बहन को ताने मारेंगे। राघव की बातें सुनकर चित्रा का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तो वो राघव से कहती है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस कमरे में ही रहना और भूल कर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राघव कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजाजी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं।
चित्रा भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राहुल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। इधर राघव उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए वापस आती ही होगी। परंतु राहुल को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राघव की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राघव छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राघव अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। राघव को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। राघव सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राघव बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। राघव के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। चित्रा की जेठानी के कानों में दरवाजे को पीटने की आवाज आती है तो वो दरवाजे को खोलकर देखती है। अंदर राघव को देखकर वो चौंक जाती है और राघव से पूछने लगती है, भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राघव इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राघव झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद राघव घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। राघव बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वो चुपचाप अपने घर की तरफ को चल देता है। चलते चलते काफी दूर निकल जाता है और भूख प्यास के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जैसे ही राघव का सिर चकराता और वो जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और राघव के गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। जब कुछ घंटे बाद राघव को दोबारा होश आता है तो वो स्वयं को एक एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वो बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राघव खड़ा हो जाता है और उस बूढ़ी औरत को प्रणाम करके कहता है, हे मां, तुम कौन हो? वो बूढ़ी मां साक्षात देवी मां थी, क्योंकि राघव की पत्नी रोज देवी मां की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी मां की भक्ति किया करती थी। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल में वास करती हूं। तब राघव उस बूढ़ी मां को धन्यवाद करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब राघव बताता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी औरत राघव से कहती कि है बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब राघव कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राघव उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। राघव के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वो बूढ़ी माता कहती है, पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो।
जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर के पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राघव बूढ़ी औरत की बात मानकर बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। राघव उन वृक्षों से फल तोड़कर खाता है और कुछ फलों को तोड़कर अपने थैले में रख लेता है। बाद में राघव उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद देता है और आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चल देता है। तब बूढ़ी औरत उसे एक पत्र देते हुए कहती है, इस पत्र में जीवन की वो 8 जरूरी बातें हैं जो तुम्हें एक दिन काम आएंगी। राघव फलों से भरे हुए उस थैले और पत्र को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर राघव के बच्चे और पत्नी राघव के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी हमारे लिए क्या लाए हैं? राघव अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और घर से बाहर चला जाता है। राघव के जाने के बाद उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो एकदम से हैरान रह जाती है। दिव्यानी थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राघव जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राघव की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है। कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राघव सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। तब राघव अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर तो चलो, चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर दिव्यानी अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर दिव्यानी राघव के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। दिव्यानी कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर हीरे मोती भेजे हैं। जब ये नजारा राघव देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बूढ़ी औरत कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में राघव अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राघव को बहुत सारा धन मिल जाता है। वो पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राघव अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। नगर के सभी लोग भी राघव को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन राघव की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वो अपने मायके घूम जाएंगी और मैं भी अपने ननद से मिल लूंगी। राघव जब अपनी पत्नी की बात सुनता है तो अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और एक बार फिर अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर कि वो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास जाती है और कहती है कि चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से ये बात सुनकर चित्रा कहने लगती है, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। चित्रा इस बार भी अपने भाई को गरीब ही समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है,
तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। एक बार जाकर तो देखो। चित्रा को अपनी जेठानी की बातों पर यकीन ही नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के उस रूप को देखा, उसके ठाठ बाट को देखा, तो वो एकदम चकित रह गई। वो सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वो इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राघव की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद बड़े ही आदर के साथ घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। अपने भाई से कहती है, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन बातों को सुनकर राघव कहने लगता है, बहना कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर चित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। राघव की बहन जब अपने भाई के घर पहुंचती है तो घर की शानो शौकत को देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है। महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। वो अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। महल पहुंचने के बाद राघव की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राघव की पत्नी को लगता था कि ये सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है, उसकी मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राघव ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने के पीछे की बात नहीं बताई थी। वो जानता था कि ये सब चित्रा की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। राघव की पत्नी दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी, इसीलिए वो अपनी ननद की खूब सेवा करती और ख्याल रखती। कुछ दिन बीतने के बाद जब राघव की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राघव की पत्नी दिव्यानी अपने पति से कहती हैं, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर राघव घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। राघव मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब राघव कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से, मैं आपको जो ये 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातें को बोले। इसके बाद राघव मोची को वो 8 ज्ञान बातें बताता है जो उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। राघव कहता है, पहली बात, पैसों के बाजार में जब बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। अपनी धन दौलत का अभिमान मत करो। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपनी शक्ति का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। दूसरी बात, जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान दूसरों को कभी ना दिखाएं। तीसरी बात, किसी से बैर या घृणा मत रखो। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। चौथी बात, अपने अच्छे समय का कभी गुरूर मत करो। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। दोस्तों,
गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। समय को दोष मत दो, कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। राघव उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियां को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को देखकर चित्रा का चेहरा एकदम खिल जाता है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंचती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियां दी हैं। तब चित्रा उन जूतियां को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियां को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वो पूछती है कि चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। दोस्तों, जो व्यक्ति खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफिजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। जो लोग पैसे आने के बाद उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहां से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। अब जो भी मनुष्य इन बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे राघव का भाग्य उज्जवल हुआ। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सत सत नमन। मित्रों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर ना जाने कब किसके लिए गरीब का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात को किसी को पता नहीं है। पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है,
बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ कि वो कुदरत आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहती है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। जिंदगी में कुछ फैसले